क्या पाकिस्तान भारत से बाइक छीनना चाहता है? आखिर क्यों बांग्लादेश पाकिस्तान को दे रहा है वो रियायतें जो उसने बीते 50 सालों में नहीं दी? आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि पाकिस्तान बांग्लादेश पर मेहरबान है और अपने रिश्ते सुधारने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है? इन तमाम कवायदों का भारत के रिश्तों पर होगा क्या असर? लगाते हैं जल्दी से दूरबीन और देखते हैं इन तमाम सवालों के जवाब, और साथ ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में क्यों चल रही है जबरदस्त डिस्काउंट की सेल। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में इन दिनों एक जबरदस्त डिस्काउंट की सेल चल रही है। वो छूट, वो रियायतें दी जा रही हैं जो बीते 50 सालों में नहीं दी गई। लेकिन आखिर बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों में ऐसा क्या हो गया है? केवल इतना ही तो हुआ है कि बांग्लादेश के अंदर सत्ता निजाम बदल गया है, लेकिन आखिर क्या इतिहास को पलटा जा सकता है? क्या इस तस्वीर को मिटाया जा सकता है, बदला जा सकता है जो इतिहास की इबारत में लिखी हुई है? लेकिन इन तमाम सवालों को जानने की कोशिश के साथ साथ आपको दिखाएंगे कि आखिर इसके आर्थिक मायने क्या है, इसको लेकर पैसों का कारोबार क्या है, और आखिर ये सारी कवायदें क्या केवल भारत को चढ़ाने के लिए हो रही हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस तस्वीर के साथ, क्योंकि ये दिसंबर का महीना है और इसी समय 1971 के अंदर भारत ने आजाद करवाया था, पूर्वी पाकिस्तान को बनवाया था बांग्लादेश, क्योंकि ये बांग्लादेश की लड़ाई थी, बांग्लादेश की अपने वजूद को लेकर लड़ाई थी, बंगाली लोगों की लड़ाई थी, और भारत की मदद से उन्होंने अपना नया मुल्क बांग्लादेश बनाया था। लेकिन अब इस तस्वीर को, इतिहास की इस इबारत को पलटने की कोशिश हो रही है और ये तस्वीर बनाने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर हाल की है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासक मोहम्मद यूनुस मुस्कुराते चेहरों के साथ एक साथ नजर आ रहे हैं। और शायद ये बीते कई सालों के अंदर, या कहा जाए दशकों के अंदर, पहला मौका होगा जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री या बांग्लादेश के जो प्रशासक हैं वो महज 3 महीने के अंदर 2 बार मिल रहे हैं। सितंबर के अंदर दोनों की मुलाकात हुई थी न्यूयॉर्क में, और उसके बाद अब एक बार फिर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के साथ साथ बड़ी हंसते मुस्कुराती जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं। पर क्या वाकई में करीब आ रहे हैं, या हम इन तस्वीरों में कुछ ज्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? आप इंतजार करिए। और साथ ही ये देखिए, ये पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया बयान है जो बताता है कि क्या खास रियायतें बांग्लादेश की तरफ से उसे हाल ही में मिली हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बहुत खुश हैं। ये देखिए, 100% फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ कंसाइनमेंट को लेकर रियायत दी गई है। यानी पाकिस्तान की तरफ से ये धन्यवाद दिया जा रहा है कि बांग्लादेश ने अब उसे वो छूट दे दी है जो बीते कई सालों से उसे हासिल नहीं थी। यानी वो जो 100% इंस्पेक्शन किया जाता था, यानी पाकिस्तान से जब कोई सामान बांग्लादेश के लिए आता था तो उसका 100% फिजिकल इंस्पेक्शन किया जाता था। यानी एक व्यक्ति जाकर चेक करता था कि वो सामान वाकई में सही है या नहीं है, जो कहा जा रहा है वही भेजा गया है या नहीं भेजा गया है। लेकिन अब उससे छूट दे दी गई है। साथ ही जो स्पेशल सिक्योरिटी डेस्क बनाई गई थी, पाकिस्तान के नागरिक जब ढाका के एयरपोर्ट पे पहुंचते थे तो उनकी जांच पड़ताल के लिए एक स्पेशल सिक्योरिटी डेस्क बनाई गई थी। यानी ढाका के शाहजलाल एयरपोर्ट पे जब कोई पाकिस्तान का नागरिक पहुंचता था तो उसे एक अलग डेस्क पर ले जाया जाता था और उसका वेरिफिकेशन और उसकी पड़ताल की जाती थी कि ये शख्स कहां से आया है, क्यों आया है, आगे क्या करने जा रहा है। और ये ट्रीटमेंट केवल पाकिस्तान के लोगों को दिया जाता था, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों का एक कड़वा और एक खूनी इतिहास है। और शायद यही वजह थी कि 50 सालों से ज्यादा वक्त से यह परंपरा चली आ रही थी। लेकिन अब बांग्लादेश ने इससे छूट दे दी है। यानी पाकिस्तान के नागरिक भी ढाका पहुंचने पर कुछ वैसा ही सलूक, कुछ वैसा ही व्यवहार पाएंगे जैसा कि आम दूसरे देशों के नागरिक पाते हैं। साथ ही ये जो एडिशनल क्लियरेंस रिक्वायरमेंट होती है पाकिस्तान के वीजा एप्लीकेशन के लिए, उसमें भी रियायत दे दी गई है। यानी पाकिस्तान के नागरिक जब बांग्लादेश के वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो अब उनको कोई खास स्क्रूटनी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें भी आम वीजा आवेदकों की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये बड़ी रियायतें हैं जो कि बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान को दी गई हैं। साथ ही पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ में अपना कारोबार बढ़ाना चाहता है और साथ ही ये कोशिश चल रही है कि जल्दी से जल्दी शिप्स पहुंचाए जा सकें। आपको बता दें कि बीते 53 सालों से दोनों के बीच में इनडायरेक्ट ट्रेड था। यानी पाकिस्तान से यदि कोई सामान बांग्लादेश भेजा जाता था तो वो सीधे ढाका या नहीं पहुंचता था, सीधे वो बांग्लादेश नहीं पहुंचता था, बल्कि वो दूसरे देश के माध्यम से वहां पहुंचता था। कभी श्रीलंका के में वो पोर्ट पे उतरता था और वहां से श्रीलंका के जहाज जो है वो ढाका तक पहुंचाते थे, बांग्लादेश तक पहुंचाते थे सामान को। लेकिन
अब वो रियायत दे दी गई है और साथ ही दोनों देशों के बीच में कारोबार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और आप देखिए, चाहे रसायन हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे सर्जिकल गुड्स हो, लेबर गुड्स हो, और यहां तक कि आईटी, इसके उत्पाद भी पाकिस्तान निर्यात करना चाहता है, बांग्लादेश को देना चाहता है। हालांकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो द्विपक्षीय कारोबार का आंकड़ा है वो मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि हम आपको बताएंगे कि क्या पाकिस्तान भारत से वाकई में कोई बाइक चुराना चाहता है। लेकिन उसके पहले ये जो आंकड़े हैं, ये जो तस्वीरें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। साथ ही ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि पाकिस्तान अब जल्दी से कोशिश कर रहा है कि जो एक जहाज कराची से चिटगांव पोर्ट पहुंचा था बांग्लादेश के, अब कुछ वैसा ही जो है एक बार फिर से किया जाए, यानी इस साल के खत्म होते होते तक 2 जहाज जो हैं वो पाकिस्तान से सीधे बांग्लादेश पहुंच पाए। साथ ही कोशिश चल रही है कि दोनों देशों के बीच में 2010 से जो फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन की प्रोसेस बंद थी उसे अगले साल से पहले पहले शुरू कर लिया जाए, साथ ही उसकी तैयारी कर ली जाए और 2025 के पूर्वार्ध के अंदर, यानी पहले 6 महीनों के अंदर, ये फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन की जो बैठक है, जिसे अब S4C कहा जाता है, उसे कर लिया जाए। इसके अलावा एक और चीज की तैयारी चल रही है, वो तैयारी चल रही है सीधे पाकिस्तान से बांग्लादेश के लिए, यानी पाकिस्तान से सीधे बांग्लादेश के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर दी जाए, यानी कराची से जहाज उड़े और उसके बाद वो कराची से जहाज जो है वो सीधे पहुंचे ढाका में, बांग्लादेश के अंदर। और ये जो प्रक्रिया है ये भी शायद पहली बार होने जाएगा, क्योंकि इस तरीके की प्रक्रिया पहले नहीं थी, यानी बांग्लादेश तक सीधे फ्लाइट नहीं जाती थी बल्कि इनडायरेक्ट ट्रैवल करना होता था दोनों देशों के नागरिकों को। लेकिन अब वो व्यवस्था भी बदलने की कोशिश की जा रही है और कोशिश हो रही है कि अगले साल, यानी कुछ ही महीनों के अंदर, जल्दी से सीधे पाकिस्तान से बांग्लादेश फ्लाइट पहुंचा दी जाए। लेकिन इन तमाम चीजों के अंदर ये इतना आसान नहीं है, बहुत सारी अड़चनें हैं। लेकिन इन अड़चनों को दूर करने की कोशिशें इसी तस्वीर के साथ चल रही हैं, जो तस्वीर मैंने आपको अभी बताई, क्योंकि दोनों देशों के बीच में काफी घनिष्ठता दिखाने की कोशिश हो रही है। दोनों एक दूसरे के लिए काफी रियायतें दे रहे हैं। यहां तक कि पाकिस्तान ने भी जो है एक नई वीजा पॉलिसी अनाउंस की है और कहा है कि वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं बांग्लादेश के नागरिक। अगर आना चाहते हैं पाकिस्तान तो उन्हें कुछ दिनों का वीजा फ्री ट्रैवल दिया जाएगा। खासतौर पर जो लोग बिजनेस के लिए आ रहे हैं, कारोबार के लिए आ रहे हैं, उन्हें रियायत दी जाएगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक मेगा डिस्काउंट सेल चल रही है इस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, जिसको लेकर हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया था कि क्या है पाकिस्तान का ढाका प्लान। वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहां पर कि बांग्लादेश का जरा नक्शा तो समझिए। बांग्लादेश की स्थिति कुछ ऐसी है और ये जो पीला कलर का इलाका आप देख रहे हैं, ये दरअसल भारत का क्षेत्र है। यानी अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और भारत और बांग्लादेश के बीच में 4096 किलोमीटर की बॉर्डर है। और ये भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी लैंड बाउंड्रीज में से एक है। भारत की तो सबसे बड़ी लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, लेकिन दुनिया की जो बड़ी लैंड बाउंड्रीज है उसमें भी इसे शुमार किया जाता है और ये भारत और बांग्लादेश के बीच की सरहद है। इसीलिए बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश एक तरफ म्यांमार से घिरा है, एक तरफ उसके इस कॉर्नर के अंदर म्यांमार लगता है और 3 तरफ से वो भारत से घिरा हुआ है, या भारत उसके तीनों तरफ है। और यही वजह है कि बांग्लादेश के साथ जितना कारोबार है, बांग्लादेश के साथ जो ट्रेड रिलेशंस थे, उसके अंदर भारत को एक नेचुरल एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ से सामान भेजना बांग्लादेश के अंदर वो रिलेटिवली आसान भी है और साथ ही किफ़ायती भी है, सस्ता भी है, क्योंकि इन तमाम रास्तों से बांग्लादेश के अंदर सामान आ सकता है। कई पोर्ट्स हैं जहां से ये सामान पहुंचाया जाता है और इसके अलावा जो समुद्री मार्ग है वहां से भी सामान पहुंचाया जाता है। ये बंगाल की खाड़ी का इलाका है जहां से बांग्लादेश में सामान पहुंचता है। लेकिन अब बांग्लादेश करने की कोशिश क्या कर रहा है? आपको याद होगा कुछ समय पहले बांग्लादेश के अंदर बड़ा जोर शोर से नारे लगाए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि इंडिया आउट, भारत के प्रोडक्ट्स को बहिष्कार करिए, भारत के उत्पाद मत खरीदिए, बल्कि पाकिस्तान के जो उत्पाद हैं, पाकिस्तान के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्रमोट किया जा रहा था। कोशिश की जा रही थी, ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि भारत की बजाय पाकिस्तान से सामान लिया जाए। जरा आप नक्शे पर यह भी समझ लीजिए कि पाकिस्तान यदि यहां से कोई सामान भेजता है, अगर वो शिप से भी आता है, कराची से भी चलता है, तो उससे यहां से लेकर यहां तक पहुंचना होगा, बांग्लादेश के चिटगांव पोर्ट तक पहुंचना होगा। और ये रास्ता न केवल लंबा होगा बल्कि प्याज, चावल, ये तमाम सामान यदि भेजने की कोशिश पाकिस्तान करता है तो ये बेहद खर्चीला भी होगा, बांग्लादेश के लिए महंगा भी पड़ सकता है। खैर, ये बांग्लादेश की चॉइस है कि क्या वो सामान पाकिस्तान से खरीदना चाहता है, भारत से खरीदना चाहता है। अब हम बात करते हैं इस चीज के ऊपर कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में जिसकी बात हम कर रहे हैं, उन रिश्तों के अंदर
एक नया एंगल और जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यह तारीख भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के गायक हैं राहत फतेह अली खान। इनका एक विशेष कार्यक्रम करवाया जा रहा है 21 दिसंबर को ढाका के आर्मी परेड ग्राउंड के अंदर, और उस ढाका के ग्राउंड के अंदर पाकिस्तानी गायक के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इससे जो पैसा आएगा इस कॉन्सर्ट से, वो दिया जाएगा उन लोगों को, खास तौर पर जो कि बांग्लादेश के अंदर सत्ता बदल के आंदोलन के दौरान घायल हुए या मारे गए, उन लोगों की राहत के लिए दिया जा रहा है वो पैसा, जो कि इकट्ठा होगा पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान के कॉन्सर्ट से। तो यह तस्वीर भी रोचक है और इसके भी एंगल को समझना बहुत जरूरी है। और साथ ही इस तस्वीर के एंगल को भी जरा समझ लीजिए, क्योंकि जिस चिटागोंग पोर्ट के ऊपर पाकिस्तानी सामान उतर रहा है, पाकिस्तानी सामान पाकिस्तानी जहाज को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वहां बड़ी शिद्दत से चीन जो है वो भी लगा हुआ है। चीन की नौसेना के कई जहाज जो हैं वो हाल ही में चिटागोंग पहुंचे हैं। यानी पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी इस इलाके के अंदर अपनी पैठ बढ़ाना चाहता है, बनाए रखना चाहता है। और बांग्लादेश का जो चिटागोंग पोर्ट है वो चीन के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस इलाके के ऊपर उसे भी एक एक्सेस मिल सकता है, खास तौर पर अपने सामान को पहुंचाने के लिए। और उसकी भी नजरें लगी हुई हैं इसी चिटागोंग पोर्ट के ऊपर। लेकिन चिटागोंग पोर्ट की तो हम इतनी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान बहुत सारा सामान पहुंचाना भी चाह रहा है, लेकिन जरा इतिहास भी देख लें। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कारोबार का कुछ ट्रेड ग्राफ जो है वो ये नजर आता है। यानी आप पाकिस्तान के टकाज में यदि बांग्लादेश के टका में यदि देखें आप, तो आपको ये नजर आएगा कि ये जो आंकड़ा है ये कोई बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। और पाकिस्तान का एक्सपोर्ट ही ज़्यादा रहा है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश का इंपोर्ट जो है, बांग्लादेश का जो पाकिस्तान का इंपोर्ट है बांग्लादेश से, वो तो बहुत ही कम है। यानी पाकिस्तान अपना सामान डंप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या ये कोशिश पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी है, अपनी अर्थव्यवस्था है, उसको संभालने के लिए कर रहा है? इसके पीछे कोई और गणित है? उस पर बात करें उससे पहले जरा आप ये आंकड़ा भी देख लीजिए। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में कारोबार का आंकड़ा है। जाहिर तौर पर ये आंकड़े जो हैं, अगर आप देखें, $1400 मिलियन से ज़्यादा का ये आंकड़ा है, जो कि 2022-23 या 2023-24 के वित्त वर्ष के अंदर दर्ज किया गया। और ये आंकड़े बताते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। यानी बांग्लादेश और भारत के बीच का जो कारोबार है, बीते कई सालों के अंदर ये बहुत रोबस्ट कारोबार रहा है, बड़ा कारोबार रहा है। लेकिन इस कारोबार की तस्वीर को दूसरी तस्वीरों से बदलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश में चूंकि निजाम बदला है, सरकार बदली है, इसलिए जल्दी से वो सब कुछ कर लिया जाए जो कि अब तक नहीं किया जा सका। यानी 1971 के इतिहास को पलटने बदलने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि 16 दिसंबर को जो विजय दिवस भारत में मनाया गया, बांग्लादेश में भी जश्न आज़ादी मनाया जरूर गया, लेकिन इस जश्न आज़ादी के साथ साथ मुलाकात की तस्वीर आई पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की भी, यानी अंतरिम प्रशासक की भी, और साथ ही मोहम्मद यूनुस जो कि बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासक हैं, उनकी तरफ से एक भाषण जरूर दिया गया, जिसमें पाकिस्तान को लेकर कहा गया कि इतिहास की कुछ चीज़ों को याद रखना होगा, गौर करना होगा। लेकिन जो मांग बांग्लादेश के अंदर बहुत समय से उठती रही कि पाकिस्तान माफ़ी मांगे अपने युद्ध अपराधों के लिए, कि 1971 के अंदर, 1971 से पहले भी उसने पूर्वी पाकिस्तान के तौर पर बांग्लादेश के उन लोगों के ऊपर जो वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, भाषा का आंदोलन कर रहे थे, आज़ादी का आंदोलन कर रहे थे, उन पर जो ज्यादतियाँ की, उनके लिए वो माफ़ी मांगे। और चलिए आते हैं अब इस तस्वीर पर। यह तस्वीर है पाकिस्तानी बाइक्स की। पाकिस्तान दुनिया के अंदर बाइक के बड़े उत्पादकों में माना जाता है, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। और खुद पाकिस्तान के अंदर जो बाइक्स की सेल है वो नीचे जा रही है, और लगातार ये जो ग्राफ है वो नीचे गिरता चला जा रहा है। और पाकिस्तान इससे जाहिर तौर पर चिंतित है, और इसीलिए अब पाकिस्तान की कोशिश है कि वो अपनी बाइक्स जो हैं वो बांग्लादेश में भेजे। बांग्लादेश के अंदर जो मोटर बाइक्स होती हैं इस तरीके की, खास तौर पर पाकिस्तान की कोशिश है कि 70 सीसी से लेकर 125 सीसी की जो बाइक्स होती हैं, इस तरीके की जो बाइक्स हैं, वो बांग्लादेश के अंदर खपाई जाएं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, पाकिस्तान के अंदर जो बाइक्स हैं, उनकी खपत तो खुद पाकिस्तान के अंदर नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान खुद इस चीज़ से परेशान है कि उसके यहाँ पे ये बाइक्स जो हैं वो खड़ी हुई हैं, बिक नहीं रही हैं, और इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि वो इन्हें एक्सपोर्ट करे, बांग्लादेश के अंदर खपाए, ताकि कुछ पैसे आएँ, जिस पैसे से पाकिस्तान की माली हालत को सुधारा जा सके। साथ ही कई सामान खपाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है कि हवा बदली है, मौका मिला है, तो इस मौके पर चौका लगाया जाए। लेकिन क्या वाकई में इतना आसान होगा? क्या पाकिस्तान तोड़ पाएगा भारत का दबदबा? क्योंकि बांग्लादेश के बाजार के अंदर अगर आप आंकड़ा देखें तो आंकड़ा कुछ इस तरीके से नजर आता है। जो भारतीय कंपनियां हैं, अगर इन कंपनियों के नामों पर आप देखें तो टीवीएस का जो शेयर है वो इतना बड़ा शेयर है। साथ ही
जो 26% से ज़्यादा का शेयर है वो बजाज का है, जो कि एक भारतीय कंपनी है, और वहाँ पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी है बांग्लादेश के अंदर। तो इसी मोनोपोली को, या कहा जाए कि इस जो बड़ा दबदबा है, मोनोपोली गलत शब्द हो जाएगा, लेकिन ये जो भारतीय प्रोडक्ट्स हैं, भारत की जो बाइक्स हैं, उनका जो दबदबा है बांग्लादेश में, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और उसी के लिए जो सियासी कवायद, जो सियासी कोशिश है, वो चल रही है कि किसी तरीके से ये तस्वीर बदल जाए और जो पाकिस्तानी बाइक्स हैं वो खपाई जा सकें बांग्लादेश के अंदर। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बाइक्स बनाई ज़रूर जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का, यानी जो बाइक मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होती है, उसका महज 1% एक्सपोर्ट कर पाता है, क्योंकि पाकिस्तान के उत्पाद जो हैं वो उतनी मांग में नहीं हैं जितनी मांग के अंदर वो अपना एक्सपोर्ट सस्टेन कर सके। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की फिक्र है कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है उसको सुधारा जाए, और इसीलिए वो इतनी उम्मीद से देख रहे हैं बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासक मोहम्मद यूनुस की तरफ हाथ मिला रहे हैं, उनका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हाथ पकड़ने की कोशिश के साथ साथ कई जो वादे हैं उन पर बात की जा रही है, और इस प्रेस रिलीज के अंदर उन तमाम वादों की बात की जा रही है। साथ ही ये बात की जा रही है कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच में जो कारोबार है वो बढ़ाने की ज़रूरत है, लोगों के बीच में संपर्क बढ़ाने की ज़रूरत है, साथ ही कल्चरल एक्सचेंज बढ़ाने की ज़रूरत है, जैसे राहत फ़तेह अली खान का जो इवेंट है वो करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ बांग्लादेश की क्रिकेट टीम जो पाकिस्तान में आई थी, ये बात अलग है कि उस टीम को बीच में अपना दौरा छोड़कर वापस जाना पड़ा था सिक्योरिटी की चिंताओं के मद्देनजर, लेकिन उसका भी जिक्र इसके अंदर किया गया है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि कंसर्ट ऑफ पाकिस्तानी आर्टिस्ट इन ढाका, इस पर भी जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये भी एक तरीका हो सकता है दोनों देशों के बीच में रिश्तों की रिपेयर का। लेकिन इसकी आड़ में एक शंका, एक आशंका हमेशा रहती है, जिसको लेकर बांग्लादेश के कई लोग भी चिंतित हैं कि कहीं इसकी आड़ में पाकिस्तान का कोई दूसरा एजेंडा तो नहीं है, कहीं पाकिस्तान बांग्लादेश की ज़मीन का इस्तेमाल एक बार फिर वहाँ पर किसी चीज़ को खड़ा करने के लिए, जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा जाना जाता है, यानी आतंक का एक्सपोर्ट, उसके लिए तो नहीं करने जा रहा है। इसकी चिंताएं भारत में भी हैं, और साथ ही इसकी चिंताएं जो हैं वो बांग्लादेश के अंदर भी एक तबका है जिसको है। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार कहां इसकी परवाह कर रही है। उसके सामने तो एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरह से, किसी भी बात पे, किसी भी मुद्दे पे बस भारत के साथ जो तलखी है उसको बढ़ाया जाए, उसको हवा दी जाए। और ख़ास तौर पर जो माइनॉरिटीज़ का मुद्दा है बांग्लादेश के अंदर, वो भी ऐसा मुद्दा है जो दोनों देशों के बीच में खटास का सबब बना हुआ है। और बांग्लादेश को भारत की तरफ से हमेशा यही भरोसा दिया गया कि ये बांग्लादेश के लोगों का अंदरूनी मामला है कि बांग्लादेश अपने यहाँ सत्ता का कौन सा निज़ाम रखता है, लेकिन अल्पसंख्यकों का जहाँ तक मामला है, जो मानवाधिकार का मामला है, उस पर तवज्जो बांग्लादेश की सरकार को दी जानी चाहिए, उसको तवज्जो देनी चाहिए। ये मुद्दा अलग है कि बांग्लादेश की सरकार फिलहाल भारत पर गरम और पाकिस्तान पर नरम नजर आना चाहती है, और कोशिश हो रही है कि आर्थिक रिश्तों के सहारे, सांस्कृतिक रिश्तों के सहारे इस तस्वीर को बदलने की कोशिश की जाए, जो आज से करीब 53 साल पहले इसी दिसंबर के महीने में लिखी गई थी, जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था, घुटने टेके थे। बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी जो है उसने भारत की मदद से जीत दर्ज की थी और बांग्लादेश एक अलग मुल्क बना था। लेकिन फिलहाल मोहम्मद यूनुस इतिहास की इस इबारत को पलटने की कुछ कोशिश करते हुए नजर आएंगे। अब यूनुस की ये कोशिश क्या वाकई में कामयाब हो पाएगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही आप देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ, और देखते रहिए दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दूरबीन की नजर से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।